और अब है मोहम्मद अजीज की शान में एक सच्ची दास्तान। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम आपकी फरमाइश। लीजिए, पेशे खिदमत है मोहम्मद अजीज, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आग और शोला फिल्म का गीत आनंद बख्शी का, मौसीकी की तरतीब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। ये मोहम्मद अजीज को दिलो जान से चाहने वालों के लिए सच्चाई से भरा हुआ एक एकदम सच्चा किस्सा है। 1986 के साल की बात है। उस समय एकदम साफ सुथरा मनोरंजन हुआ करता था और साफ सुथरे उस मनोरंजन का साधन हुआ करता था रेडियो। मेरी उम्र उस समय 24 साल की थी। रेडियो पर गीत सुनना और अपनी फरमाइश भेजना मेरा सबसे पहला शौक हुआ करता था। फरमाइशी गीतों के कार्यक्रमों में ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस का नाम सबसे पहला और सबसे ऊपर हुआ करता था। मैं हमारी दुकान पर दिन भर रेडियो सुना करता था। जिस दिन का यह किस्सा है, उस दिन सुबह के 8 बजे का फरमाइशी प्रोग्राम आपकी फरमाइश में सबसे पहला गीत आग और शोला फिल्म का गीत सुनाया गया। आज सुबह जब मैं जगा तेरी कसम ऐसा लगा कि तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है, तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है। हिच हिच हिचकी लगी, हिचकी हिच हिच हिचकी लगी, हिचकी। आज सुबह जब मैं जगी, आज सुबह जब मैं जगी, मस्त हवा कहने लगी कि तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है। गीत चल रहा था, बहुत आनंद आ रहा था। अभी तो गीतों का प्रोग्राम शुरू ही हुआ था। सुबह के 9:15 बजे तक यह प्रोग्राम पेश किया जाता था। संजोग से मेरा 6 साल का भतीजा भी यह गीत सुन रहा था। हमारा घर और दुकान इकट्ठे ही थे। जाहिर सी बात है, रेडियो की आवाज घर में भी सुनाई दे रही थी। गाने की मधुरता के कारण वह रेडियो के पास आ गया और गौर से गाना सुनने लगा। गाना चलता रहा। मैंने तो यह गाना पहले भी कई दफा सुना हुआ था, रेडियो पर भी और VCR पर, फिल्म में भी। मेरे भतीजे के लिए यह एक नया एटम बम था। वह बहुत ध्यान से गाने को सुन रहा था। अचानक मैंने उसके चेहरे के हाव भाव से गौर किया। मोहम्मद अजीज की आवाज पर उसका चेहरा खिल रहा था और लता मंगेशकर की आवाज पर उसकी नाक और भौहें सिकुड़ रही थी। पूरा गीत चलकर खत्म हो गया। मेरा तो सारा ध्यान उद्घोषक अनाउंसर द्वारा बोले जाने वाले फरमाइशी नामों और पेश किए जाने वाले अगले गीत की तरफ था। मेरे भतीजे ने तपाक से वो बात कह दी जो कि मैं उस दिन के सच्चे हादसे के कई सालों के बाद सोच और कह पाया। चाचा, तेरे इस गाने में बंदे दी आवाज तो बहुत बढ़िया, पर आ बुढ़ी दी आवाज ठीक नहीं आ। बंदे दी मिठी आवाज दे नाल बुढ़ी दी आवाज मेल नहीं खांदी। जय सुनते ही मेरी रगों में से खून खुश्क हो गया था। मेरे होश हवास उड़ चुके थे। क्या यह बात सच हो सकती है? क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या वाकई ही लता मंगेशकर की आवाज पर भी कोई आवाज हावी हो सकती है? मैं लगभग 1972 से रेडियो पर लता मंगेशकर की आवाज में भिन्न भिन्न मर्दाना आवाजों के साथ एक से बढ़कर एक गीत सुनता आ रहा था। कभी कोई ऊंच नीच या फर्क महसूस नहीं हुआ था। लेकिन बच्चे मन के सच्चे मेरे भतीजे की बात मेरे दिलो दिमाग पर बैठ चुकी थी। कोई तो कारण होगा जो उसने इतनी बड़ी बात कह दी थी। फिर तो मैं 1986 के आग और शोला फिल्म के इस गीत और मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर के एक साथ गाए गीतों को सुनकर लगभग 1995-96 में इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरे भतीजे की बात पूरे 16.25 आने सच थी। जब मैं सही नतीजे पर पहुंचा तब तक
संगीत का दिवाला पिट चुका था। लता मंगेशकर को मोहम्मद अजीज के साथ जितने भी गीत गाने का मौका मिला सभी एक से बढ़कर एक सुरीले थे। मोहम्मद अजीज की आवाज तो कुदरती थी और लता मंगेशकर अपना पूरा दम लगाकर भी मोहम्मद अजीज की आवाज पर हावी होना तो दूर, उनकी आवाज की मिठास के नजदीक भी नहीं पहुंच सकी। मेरा यह दावा मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर के एक साथ गाए सभी गीतों पर है, जबकि मोहम्मद अजीज से पहले के तमाम मर्दाना गायककारों के साथ गाए गीतों में ऐसा नहीं था। उन गीतों में लता मंगेशकर की बराबर की टक्कर थी। अफसोस 90 के दौर में लता मंगेशकर ने मोहम्मद अजीज जैसे महान गायककार को नजरअंदाज कर पता नहीं किन किन टटपुंजियों के साथ अपनी आवाज में गाने गाकर शानदार भारतीय संगीत का भी बेड़ा